11 मई 1998 की सुपहर सारी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब उस वक्त के भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऐलान किया और मजीद हैरानी तब हुई जब अगले दिन 2 और टेस्ट करने का ऐलान कर दिया। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वजीर खारजा गौहर अयूब ने कहा कि हम हिंदुस्तान को हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर एटमी धमाके करने के लिए कौम की तरफ से बेपनाह दबाव था। दूसरी तरफ अमरीका समेत कमोबेश तमाम अक़वाम आलम पाकिस्तान पर एटमी धमाका न करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसके बावजूद पूरे मुल्क में ये नारा गूंज रहा था, मियाँ साहब धमाका कर दीजिए वरना कौम आपका धमाका कर देगी। आज की वीडियो में पाकिस्तान के एटमी सफर की दास्तान आपको सुनाएंगे और बताएंगे किस तरह एटमी ताकत बनने का ख्वाब 28 मई 1998 को ताबीर में बदल गया और एक अहम राज से पर्दा उठाएंगे कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने लगा था तो तब बटन दबाने की जिम्मेदारी डॉक्टर कदीर खान की जगह किस शख्सियत को दी गई थी। मगर इस सफर में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। 15 मई 1998 के रोज काबीना की दिफाई कमेटी का एक इजलास बुलाया गया। काबीना को भारतीय एटमी धमाकों के बारे में तफसीलात से आगाह करने और जवाबी पाकिस्तानी तैयारियों के बारे में बताने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर समर मुबारक मंद के कांधों पर आन पड़ी। डॉक्टर समर मुबारक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 11 मई को हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही टेस्ट कामयाब हुआ था और अगर पाकिस्तान ने धमाका करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर एटमी धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने KRL की तरफ से बताया कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो 3 महीने के अंदर अंदर धमाका कर सकते हैं। KRL और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन दोनों तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को 2 वजूहात की बिना पर बरतरी हासिल थी। एक तो ये कि इस कमीशन के पास कोल्ड टेस्ट का वसी तजुर्बा मौजूद था और दूसरी ये कि चागी की साइट्स PAEC ने ही तैयार करवाई थी। 16 मई को वजीर खारजा ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की तरफ से धमाका तो यकीनी है, सिर्फ वक्त का फैसला होना बाकी है। 17 मई को मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर अशफाक अहमद और डॉक्टर समर मुबारक के साथ एक तवील मुलाकात में उन्हें एटमी धमाके के लिए तैयार रहने को कह दिया। 18 मई को चेयरमैन PAEC को दोबारा वजीर आजम हाउस बुलाकर काबीना की दफाई कमेटी का फैसला सुना दिया गया कि धमाका कर दीजिए। चूंकि चागी में 6 धमाके करने की गुंजाइश थी, लिहाजा ये फैसला किया गया कि 6 टेस्ट ही किए जाएंगे। 19 मई को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदानों की एक टीम चागी पहुंच चुकी थी। वहां पहले ही से DTD, थ्योरेटिकल ग्रुप और वाह ग्रुप के लोग मौजूद थे। 24 मई को न्यूक्लियर डिवाइस की तंसीब करके तारें बिछाई जा चुकी थीं। 26 मई तक जगह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। 27 मई के रोज अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को की गई कई मिनट तक जारी रहने वाली फोन कॉल में उनसे एटमी धमाका न करने की गुजारिश करते हुए इसके बदले में पाकिस्तान को बेशबहा इमदाद देने का वादा किया, लेकिन उससे बहुत पहले ही 28 मई 1998 की दोपहर 3 बजे एटमी धमाका करने का वक्त तय किया जा चुका था। चागी में उस रोज मौसम साफ और खुशगवार था। ग्राउंड जीरो यानी एटमी धमाके वाले इलाके से मुतलका लोगों के सिवा तमाम अफराद को हटा लिया गया था। 2:30 पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक अहमद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जावेद अरशद मिर्जा और फर्रुख नसीम भी वहां पर मौजूद थे। 3 बजे तक सारी क्लियरेंस दी जा चुकी थी। पोस्ट पर मौजूद 20 अफराद में से मोहम्मद अरशद को बटन दबाने की जिम्मेदारी दी गई। मोहम्मद अरशद ही ने ट्रिगरिंग मशीन को डिजाइन किया था। 3:16 पर मोहम्मद अरशद ने जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए बटन दबाया तो वो गुमनामी से निकलकर हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गए। बटन दबाते ही सारा काम कंप्यूटर ने संभाल लिया। अब सारी निगाहें 10 किलोमीटर दूर पहाड़ पर जमी हुई थीं। दिल सहमे हुए लेकिन धड़कनें रुक चुकी थीं। बटन दबाने से लेकर पहाड़ में धमाका होने तक सिर्फ 30 सेकंड का वक्फा था, लेकिन वो 30 सेकंड बाकी सारी जिंदगी से तवील थे। जनरल जुल्फकार ने एटमी धमाके के हवाले से अपनी यादें ताज़ा करते हुए बताया कि वो एक रोशन दिन था जब वो एटमी धमाकों के लिए बलूचिस्तान के शहर चागी पहुंचे। 28 मई 1998 को वो उस पहाड़ के सामने खड़े थे जिसके अंदर बनाए जाने वाले एक गार में धमाका किया जाना था। उस टनल की मुखालिफ डायरेक्शन में वो एक जगह पर इकट्ठे हुए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक जूनियर एहलकार जो उम्र में उनसे बड़े थे, उनसे कामयाबी की दुआ करवाई गई। रिक्कत अमेज दुआ के बाद उन्हीं से बटन दबाने की दरखास्त की गई। उन्होंने बटन दबाया। बटन दबाने और एटमी धमाके में 11 सेकंड का ताखीरी वक्त रखा गया था। ये 11 सेकंड इस कदर लंबे हो गए कि उन्हें 11 साल के बराबर मालूम हो रहे थे। जब एटमी धमाका हुआ तो हमारे पांव तले मौजूद जमीन हिल गई। ये रेक्टर स्केल पर 4 से 6 तक की शिद्दत का एक जलजला था। हमारे
सामने मौजूद काले रंग का मजबूत ग्रेनाइट पहाड़ पहले ग्रे रंग में तब्दील हुआ, फिर उसका रंग ऑफ वाइट हो गया। इस पहाड़ में 1 मिलियन सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा हुआ, उसके बावजूद कोई न्यूक्लियर ताबकारी वहां से खारिज नहीं हुई। यूं ही पहाड़ से धुएं और गर्द के बादल उठे, पहाड़ का रंग तब्दील हुआ और टीम के अरकान ने अपनी जबीनें सजदा शुक्र बजा लाते हुए खाकबोस कर दी। नीचे गिरते आए हैं ये बड़े बड़े जो है। So the whole mountain shook actually that. So you find that whatever goes. अब वो लम्हा आन पहुंचा था जब पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। ये लम्हात पाकिस्तान की तारीख में इज्जत, वकार और शान और शौकत का ताज बनकर तारीख में रकम हो रहे थे। पाकिस्तान बिलाखिर मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन चुका था। दोपहर 3 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से अपने खिताब का आगाज किया। आज हमने 5 कामयाब न्यूक्लियर धमाके करके एक नई तारीख रकम की है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सुनहरा बाब है। उन्होंने इस पर पूरी कौम, पाकिस्तानी साइंसदानों और बिलखसूस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और KRL के साइंसदानों को हदिया तहय्युनत पेश किया। हमने एटम बम तो बना लिया, लेकिन मुल्क की सालमियत आज भी खतरे में है। जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर वतन अजीज के दिफा को मजबूत बनाएं और इसके खिलाफ होने वाली साजिशों के सामने इसी जज्बे के साथ सीना सपर हो जाएं कि जिस जज्बे ने एटमी धमाकों को नामुमकिन से मुमकिन बना दिया। 28 मई को हर साल पाकिस्तान में यौम तकबीर रिवायती जोशो खरोश से मनाया जाता है। उस दिन पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब एटमी धमाकों से दिया था। इस सिलसिले में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बताते हैं कि पाकिस्तान 1984 ही में एटमी धमाके करने के काबिल हो गया था। ताहम जनरल ज़ियाउल हक ने मना किया कि अगर उस वक्त धमाके कर दिए गए तो आलमी बरादरी की जानिब से अफगान जंग की इमदाद मिलना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 5 मिनट के अंदर कहूटा से दिल्ली को निशाना बनाने के काबिल है। हमने बहुत मुश्किल सूरत हाल में जौहरी सलाहियत हासिल की। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में अपने साथ रवा रखे गए सलूक का जिक्र करते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि मुल्क में एटमी साइंसदानों को वो इज्जत नहीं दी गई जिसके वो मुस्तहिक थे। इंडिया ने अपने एटमी साइंसदान को मुल्क का सदर बनाकर इज्जत से नवाजा, जबकि या तो पाकिस्तान में एटमी साइंसदानों की तजलील की जाती रही या वो गुमनामी के अंधेरों ही में रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में अमूमी तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर पर ही एटमी धमाकों का सेहरा बांधा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एटमी प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किरदार कुलीदी था, लेकिन इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने में डॉक्टर समर मुबारकमंद और उनकी टीम के साइंसदानों का किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि एटमी धमाकों का काम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट ने डॉक्टर समर मुबारकमंद की सरबराही में सरअंजाम दिया था। चुनाचे ये निहायत जरूरी है कि जहां कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज तहसीन पेश करती है, तो वहीं डॉक्टर समर मुबारकमंद और उनके साथ काम करने वाले अनगिनत गुमनाम हीरोज को भी सलाम पेश किया जाए। ये इन साइंसदानों की मेहनत, फौजी और सियासी क़यादत की इस मुल्क के साथ कमिटमेंट ही का नतीजा था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी ताकत के तौर पर उभरा। और एटमी धमाके करना पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई नागुज़ीर था। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का जश्न न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में मनाया गया। फलस्तीन में इसराइलियों के हाथों पिटने वाले नौजवान बरमला ये कहते रहे कि अब हम पर हमला करके दिखाओ, अब हमारा भाई एक ऐसा भी मौजूद है कि जिनके पास एटमी ताकत है। कश्मीर में लोग ये खबर सुनकर जोशे मोहब्बत में सड़कों और गलियों पर निकल आए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तानी फौजियों के सामने लगाते रहे। अरब मुमालिक में लोग पाकिस्तानियों को गले मिलकर उन्हें मुबारकबाद देते रहे और पाकिस्तान पर अपने फख्र का इजहार करते रहे। बिलाशुबा 28 मई को यौम तकबीर देने का मकसद अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करते हुए बातिल पर गलबा पाने का ऐलान था। याद रखिए कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू दिन ही से आलमी साजिशों और शदीद तनकीद का शिकार है। पाकिस्तान की एटमी ताकत कई आलमी ताकतों को
एक आंख नहीं पाती, और यही वजह है कि कुछ अरसे के बाद बाकायदा मुखालफाना मुहिम चलती रहती है। हुकूमत और पूरी कौम का फर्ज है कि मुल्क की सलामती की अलामत इस एटमी प्रोग्राम की हिफाजत और तरक्की के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें, और यही यौम तकबीर का पैगाम भी है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी पाकिस्तान के एटमी सफ़र की दास्तान। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।